नील की लाइफ स्टोरी के बहुत से पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। नील एक्चुअली एक अनाथ लड़का था जिसको अपना जेंडर चेंज करवाना था। वो ज़्यादातर लड़कियों के ही कपड़ों में रहते थे, ज़्यादातर क्या मतलब 99% वो लड़कियों के कपड़े ही वेयर करते थे और वो एक प्रॉपर रूप से लड़की भी बनना चाहते थे, अपना ऑपरेशन भी करवाना चाहते थे। अगर नील की लाइफ स्टोरी की आपने स्टोरीज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको एंड स्क्रीन पर उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन पर मिल जाएगा। तो नील ने बहुत कुछ किया अपनी लाइफ में अपना जेंडर चेंज करवाने के लिए, क्योंकि उसके लिए नील को पता था कि बहुत पैसा लगता है और इतना पैसा अगर नील इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ नील की स्टोरी का एक और पार्ट शेयर करेंगे कि कोई लड़का अगर ऐसा कदम उठाता है तो उसको क्या क्या झेलना पड़ता है अपनी लाइफ में, क्या क्या दिक्कतें उसके सामने आती हैं। तो नील अपना जेंडर चेंज करवाना चाहते थे और इसी जद्दोजहद के चलते वो पहुंच गए पंजाब के एक छोटे से गांव में। क्योंकि देखिए बहुत सी जगह ऐसी होती हैं कि नील लड़की बनकर रहते थे तो कई बार मोहल्ले वाले, कई बार आस पड़ोस वाले, कई बार जहाँ पर नील काम करते थे वहाँ पर लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे थे और नील को पैसों की सख्त ज़रूरत थी अपना जेंडर चेंज करवाने का, ऑपरेशन करवाने के लिए। तो नील ज़्यादा पैसे कमाना चाहते थे और वो इतना इजी नहीं था। तो नील बार में डांस करने लगते हैं, एक नाचने वाली बन जाते हैं। उनको बार में से कॉल्स आते हैं, वो अच्छा डांस करते हैं और उनकी डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। बट नील ऐसी जगह रहना चाहते थे जहाँ पर उनकी किसी भी चीज़ पर कोई सवाल ना उठाए। तो नील पहुँच जाते हैं पंजाब के एक छोटे से गांव में, जो एक मोहल्ले की तरह था, जहाँ पर सिर्फ 10-15 ही औरतें थी और बाकी जितने थे वहाँ पर मर्द ही थे। तो नील की जो डिमांड थी वो बहुत बढ़ गई थी, उनको कॉल्स बहुत आते थे डांस करने के लिए और नील अच्छा खासा पैसा भी इकट्ठा कर रहे थे नाच कर। रातों को वो बार में डांस करते थे और दिन में मोहल्ले में आ जाते थे, अपने छोटे से गांव में आ जाते थे, वहीं पर वो सेटल हो गए थे। तो नील के जो लुक्स थे वो एक लड़की जैसे ही थे, बिकॉज़ उन्होंने टैबलेट्स वगैरह ली थी, काफ़ी कुछ उन्होंने ट्राई किया था, तो उसकी वजह से उनका जो लुक है वो एक लड़की की तरह आ गया था। और मतलब लोगों को लगता था कि नील नैना ही है, बिकॉज़ उन्होंने सबको ये बताया था कि मैं नैना हूँ। वहाँ के लोग नील को लड़का नहीं एक लड़की समझते थे और उस पर लट्टू भी हो गए थे बहुत सारे मर्द। एक्चुअली मोहल्ले में औरतों की संख्या कम थी, मर्दों की ज़्यादा थी, तो बहुत से जो मर्द थे वो नैना पर अपनी जो नज़र है वो गलत रखते थे। तो इसी गलत नज़रिए के चलते वहाँ पर दो लड़के थे, मनप्रीत और हरप्रीत। वो नैना को शादी के लिए प्रपोज़ करते हैं, बट नैना मना कर देती हैं और जैसे ही वो मना करती हैं उन दोनों को गुस्सा आ जाता है और वो उसका रेप करने का ट्राई करते हैं। बट उसी टाइम उनको पता चलता है कि नैना कोई लड़की नहीं है, वो एक लड़का है और वो आधा मर्द है आधी औरत है। वो दोनों एकदम से हैरान हो जाते हैं, वो नैना से माफ़ी मांगने लगते हैं और नैना उनको बोलती हैं कि ठीक है कोई नहीं, पर ये बात किसी को बताना मत। पर जैसे ही वहाँ शोर होता है वहाँ पर 7 आदमी और आ जाते हैं, मोहल्ले के 7 मर्द और आ जाते हैं और उनको भी ये सच्चाई पता चल जाती है कि नैना कोई औरत नहीं, वो एक आधा मतलब आधी औरत है और आधा मर्द है। तो वो सब लोग नैना को बोलते हैं कि ऐसा कैसे है। तो नैना उनको बोल देती हैं कि
मैं एक लड़की की तरह रहना चाहती हूँ और उसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ, उसके लिए मैं दवाइयाँ भी खा रही हूँ और अपना इलाज भी करवा रही हूँ। तो वो लोग नैना को बोल देते हैं कि तुम हमसे शादी कर लो और हमारे साथ रहो, हम हर तरह से तुम्हारी जो मदद है वो करेंगे। और ऐसे करते करते वहाँ पर मोहल्ले की सभी औरतें और वहाँ के जो 40 मर्द थे वो भी इकट्ठा हो जाते हैं और सब के सब मिलकर ये फ़ैसला लेते हैं कि अगर नैना को इस मोहल्ले में रहना है तो उसको वहाँ के 40 मर्द जिनकी पत्नियाँ नहीं हैं उनकी वाइफ बनकर रहना पड़ेगा, उन सब का ध्यान रखना पड़ेगा, उन सबको खुश रखना पड़ेगा। नैना के पास कोई रास्ता नहीं था, नैना की मजबूरी थी, वो एकदम से उस जगह को छोड़कर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसका जो डांस बार था वो सिटी में था और वहाँ से वो ठीक पड़ता था। और नैना जगह जगह ऐसे अपनी आधा औरत होने की जो सच्चाई है वो सबको नहीं बता सकती थी। वो इस चीज़ को मतलब एकदम से ऐसे ओपन नहीं करना चाहती थी और सबको ये दिखाना भी नहीं चाहती थी कि वो अपना जो जेंडर चेंज है वो करवा रही हैं। नैना के पास कोई रास्ता नहीं था। नैना बोल देती है कि ठीक है, मैं आप सबसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। नैना सबकी पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाती हैं। 40 मर्दों की पत्नी नैना बन जाती हैं, एक आधी औरत आधा पुरुष होते हुए। तो नैना पैसे अच्छे खासे कमा रही थी। पंजाब में एक चीज़ और थी कि उस मोहल्ले में, उस गांव में जहाँ पर नैना रहती थी, वहाँ पर सब लोग नैना को रिस्पेक्ट देते थे। मतलब सभी मर्द और सभी औरतें नैना को बुरी नज़र से नहीं देखते थे, उसको अच्छे से उसकी सब ज़रूरतें पूरा करते थे। और जैसे ही नैना ने उनकी पत्नी होने के लिए हाँ बोली थी, उन सब ने बोला था कि हम तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ देंगे और तुम्हें कभी किसी की कोई बात सुननी नहीं पड़ेगी, किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। तो नैना जैसे तैसे उनके साथ रहती हैं। फिर सब मर्द बोलते हैं कि हमें बाप भी बनना है, तो नैना उनको बोल देती हैं कि मैं माँ नहीं बन सकती हूँ पर मैं तुम लोगों को बाप ज़रूर बना सकती हूँ। फिर नैना क्या करती हैं, वो जैसे ही उनको कुछ तरक्की मिलनी शुरू होती है, कुछ पैसा उनको मिलने लगता है और उनकी जो ज़रूरतें थी वो मोहल्ले के सभी मर्द साथ मिलकर पूरी करते थे और वो लोग नैना से खुश भी बहुत थे। तो टाइम टाइम पर नैना एक एक बच्चा गोद ले लेती थी और उनको उनके जो इतने सारे पति थे एक एक का नाम देती थी और ऐसे ऐसे करके नैना ने बहुत सारे बच्चों को गोद ले लिया था। और मोहल्ले के जितने मर्द थे सबको उनका नाम दे दिया था, एक मतलब पिता बना दिया था। हर बच्चे को हर मर्द का जो नाम था वो दिया था और ऐसे नैना बन गई थी बहुत सारे बच्चों की माँ और बहुत सारे बच्चों की पत्नी। और ऐसे ही नैना अपना जो टाइम है वो निकाल रही थी, सभी के साथ वो घुल मिल कर रहती थी। और उन लोगों ने नैना को जो छोटा सा गांव था उसकी हेड बना दिया था। जैसे गांव में सरपंच होते हैं उस तरह से नैना को उन्होंने बना दिया था। वो लोग नैना को खूब रिस्पेक्ट देते थे और नैना भी उनको हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करती थी। और धीरे धीरे वो ट्राई कर रही थी कि उनको जितने पैसे चाहिए वो जोड़ लें। साथ में वो अपना डांस भी करती थी, बार में डांस करती थी। अच्छे अमीर घरों के जो लोग हैं वो नैना को बुलाते थे डांस करने के लिए, अपनी पार्टीज़ में, अपने बार में, अपने फंक्शंस में। तो नैना को अच्छा खासा जो पैसा है वो मिल जाता था और जिन बच्चों को नैना ने रखा था उनका भी गुजारा बहुत अच्छे से चल जाता था। तो ऐसे करके नैना जो है इतने लोगों की पत्नी बनी, इतने बच्चों की माँ बनी और इतनी मुसीबतें उन्होंने सही, यहाँ तक कि उनको रेप करने की भी कोशिश करी गई। पर नैना ने हार नहीं मानी और अभी भी वो एक लड़की बनने की दौड़ में लगी हुई हैं। और ये थी नैना की लाइफ स्टोरी की एक और कहानी, एक और हिस्सा जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। और पिक्स में जैसा कि आप देख सकते हैं कि शी इज़ सो बोल्ड एंड
उनका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा है, डांस भी बहुत अच्छा करती हैं, और कपड़े पहनने का तरीका, बोलचाल। मैंने इनका एक बैले डांस भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो नील है वो हर तरीके से एक लड़की की लाइफ जीना चाहते हैं, और उसके लिए वो हर तरह से कोशिश भी कर रहे हैं। और उस टाइम नील्स ने सूट ज़्यादा पहनने पसंद कर दिए थे, बिकॉज़ पंजाब में सूट ज़्यादा पहने जाते थे। तो आपको कैसी लगी नील की नैना बनने की स्टोरी की ये कहानी, ये हिस्सा, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, नैना की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। और अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।